नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। आज 15 अगस्त 2021 का दिन, जो कि सारा भारत देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर हमारे देश के सभी समाज सेवियों ने भी हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाई और साथ ही उनके साथ बच्चों ने भी स्वतंत्रता दिवस मनाई। आइए इस अवसर पर क्या कहना है समाज सेवियों का, आइए जानते हैं। यमुना गंगा उच्चल जलग तरंगा, तब सुमिरा में जागे, तब सुमियास समागे, गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगल दायक जय है, भारत भाग्य विधाता जय है। आरती सिंह जी जिनसे मैं निवेदन करूँगा कि माननीय मंत्री जी को माला अर्पण कर उनका स्वागत करें। और मैं हमारी संस्था के कोषाध्यक्ष चौधरी बच्चू सिंह जी, उनसे निवेदन करूँगा कि जज साहब का माला पहना करके उनका स्वागत करें। सभी लोग तालियां से। और मैं संस्था के महासचिव अशोक कुमार जी, उनसे निवेदन करूँगा कि वो भी मंत्री जी का माला पहना करके स्वागत करें। सभी लोग तालियां से, जोरदार तालियों से। आप संस्था के हमारे दूसरे साथी राजकुमार सुमन जी, उनसे निवेदन करूँगा कि वो जज साहब को माला पहना करके स्वागत करें। और माननीय हमारे बसुनाथ, हमारे इंजीनियर साहब, वो भी हमारे मंत्री जी का माला पहना करके स्वागत करें। और मैं हमारे संस्था के हमारे कानून हमारे वकील साहब, मैं माननीय आरती सिंह जी इंजीनियर साहब, उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो भी मंत्री जी का माला पहना करके स्वागत करें। और मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं अपने आप को बड़ा फख्र महसूस कर रहा हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबको समाप्त करता हूँ। जय बाबा साहब। बाबा साहब अमर है। बाबा साहब अमर है। बाबा साहब अमर है। बाबा साहब अमर है। बाबा साहब अमर है।
भाइयों और समाज के हमारे बादशाह, उस जगह पर हम खड़े हुए हैं उसका श्रेय इसको लेने में दरोगा जी और हमारे इंद्रजीत सिंह और इस पार्टी के जो सदस्य हैं इस सभा के, उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। और मेरा इसमें कुछ नहीं है, मुझे तो आपने इस्तेमाल किया है, काम तो आपका। तो ये जो आपने जो पौधा लगाया है आज हरा भरा दिखाई दे रहा है, वो सब आपकी मेहनत का परिणाम है। और मैं ये चाहता हूँ कि ये हमारा जो पौधा लगा है, ये आज बगीचा यहाँ पर जो बसा हुआ है वो स्मरणीय रहेगा। और जब जब बाबा साहब का ये सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब जिंदा रहेंगे, बाबा साहब मरे नहीं, जिंदा हैं, वो हमारे साथ हैं, तो ये बाग बगीचा भी अमर रहेगा। और मैं सभी को ये आश्वासित करता हूँ, मैं ये भी घोषणा करता हूँ कि भाई जो भी मेरे से और सहयोग होगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। जय हिंद, जय। पार्षद जी, आपने मुझे समापन के लिए बोला। सर्वप्रथम मैं आप लोगों से इसकी थोड़ी हिस्ट्री बारे में बताना चाह रहा हूँ। ये आश्रम जो मैंने सुन रखा है कि सैकड़ों वर्ष पुराना है। उसके बाद जब मेरी यहाँ पर पोस्टिंग हुई थी तो लोग कुछ खुशियां महसूस कर रहे थे कि अपने समाज का एक आदमी थाना इंचार्ज मतौला के रूप में आया है। तो आप लोगों ने मुझे बुलाया कि आप कबीर आश्रम पर आए। वर्ष 2002 2 अगस्त की बात है। यहाँ पर कार्यक्रम हमारे महासचिव श्री अशोक कुमार एवं पार्षद इंद्रजीत सिंह एवं अमर सिंह साहब एवं समाज के काफी संभ्रांत व्यक्तियों द्वारा हम लोगों को बुलाया गया, जिसमें माननीय विधायक जी वर्तमान में भूतपूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, मैंने उन्हें भी बुलाया। और पता नहीं यहाँ आकर के क्या दिल में एक प्रेरणा जगी, इस जगह को देखकर मैं कुछ अपना सहयोग के लिए तैयार हो गया। और उसी दिन ये बात हुई कि जो भी सज्जन लोग यहाँ पर दान देना चाह रहे हैं अपने दान दें, लेकिन कोई भी पैसा कलेक्शन नहीं होगा, सामान लाके अपना दे सकता है। धीरे धीरे ये भी तय हुआ कि 15 अगस्त के दिन ही इसका शुभारंभ किया जाएगा, आधारशिला रखी जाएगी। 15 अगस्त से पहले मतलब 12-13 दिन के अंदर मैं समझ रहा हूँ लाखों ईंट आ चुकी थी और सरिया सीमेंट सब सहयोग किया लोगों ने। मुझे बड़ी खुशी हुई कि देखिए यहाँ के समाज के लोग काफी जागरूक हैं। उसी के तहत 15 अगस्त के दिन 2002 में ही माननीय पुष्कर साहब ने इस आश्रम की बाउंड्री वॉल का ये उद्घाटन किया और कार्य प्रारंभ हो गया। 2002 से 2021 तक अनवरत रूप से यहाँ पर कार्य चल रहा है। और हमारे समाज के तथा बुद्धिजीवी लोग जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं उसके बाद भी इसमें अपना तन मन से सहयोग कर रहे हैं और सहयोग भी किया है, जिसमें हमारे मंत्री जी द्वारा, जैसा कि अभी पार्षद जी ने पूर्व में ही बता दिया था कि 40x60 का जो हॉल मंत्री जी ने अपने स्तर से कार्य कराया, स्ट्रक्चर खड़ा कराया और अच्छा कार्य हुआ। एक लोगों को जागरूकता हुई कि यहाँ पर देखिए कितना अच्छा हॉल बन गया, समाज में बड़ा अच्छा संदेश गया। इसके बाद हमारे पूर्व विधायक एतमादपुर श्री धर्मपाल सिंह द्वारा भी इसमें सहयोग किया गया और उनके द्वारा प्लास्टर वगैरह का जो भी कार्य कराया गया आज आपके सामने है। उनको भी मैं कभी भूल नहीं सकता हूं जो उन्होंने आश्रम पे यहाँ पे सहयोग किया, उनकी पटका भी लगी हुई है। इसी बीच मैं आपको ये भी अवगत कराना चाह रहा हूं कि
तत्समय सन 2002 में मैंने ये वादा किया था कि जो भी इस आश्रम में 1000 रुपए से लेकर के ऊपर तक जो पैसा देगा उसका यहाँ पर पत्थरों में नाम लिखा जाएगा। आज के समय में धीरे धीरे हम उसी काम में लगे, रास को देखते हुए पत्थरों पे हम नाम नहीं लिखवा सके, लेकिन वर्तमान में मैं समझ रहा हूँ 1-2 दिन में नाम कंप्लीट हो जाएंगे। जिन्होंने 1000 रुपए दिया है उसका भी यहाँ पे एक शिलालेख लगेगा, लग रहा है कुछ ही दिन में, 2-4 दिन में ही लग सकता है। जबकि आज की स्थिति है कि हम सब 300-400 रुपया तो नाम लिखाई में खर्च हो रहा है, लेकिन उसकी बात नहीं। उस समय 1000 रुपए भी मेरे लिए बहुत इस आश्रम के योगदान के लिए थे। मैं सभी उपस्थित यहाँ साधु संतों एवं वरिष्ठ निरीक्षक, वरिष्ठ लोगों जो यहाँ उपस्थित हैं और जो अनुज हैं, छोटे हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ। और इस संस्था को आगे बढ़ाने में जो सहयोग किया है सबका मैं आभारी हूँ। ये हमारी कोई व्यक्तिगत संस्था नहीं है, ये समाज के लिए समर्पित है। अगर किसी के भावना यह है कि इन्होंने कब्जा कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर शरीर भी नहीं रहेगा तो ये आश्रम कैसे रह सकता किसी का। लोगों की भावनाएं, कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता है, वो उनको आज मैं उजागर नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं इसी के साथ आज का प्रोग्राम समापन करता हूँ और सभी से अनुरोध है कि यहाँ पर मिष्ठान का वितरण होगा, मिठाई खा के जाएंगे। और जो आज ही के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था और आज 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था और आज के दिन हमारा 75वां स्वतंत्रता दिवस है। और मैं सभी लोगों को बधाई देता हूँ। ये हमारे लिए राष्ट्रीय त्यौहार है, राष्ट्रीय पर्व है और इसमें हमारे विशेषकर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का बहुत बड़ा योगदान रहा और सही मायने में बाबा साहेब भारतवर्ष के ही नहीं अपितु विश्व गुरु हैं और उनका विशेष योगदान रहा आज के दिन। जी, आज 15 अगस्त के दिन मैं सभी देशवासियों को मंगल कामनाएं देता हूं और ये हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है और हमारा देश आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ था। अब हम स्वाधीन हैं और एक बार पुनः मैं सभी देशवासियों को मंगल कामना देता हूँ। जी, सबसे पहले मैं समस्त देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही इस देश को आज़ादी दिलाने वाले उन तमाम क्रांतिकारियों को भी मैं अपनी ओर से श्रद्धा समर्पित करता हूँ, कोट कोट श्रद्धांजलि देता हूँ। ये स्वतंत्रता दिवस हम लोगों को बड़े सौभाग्य से मिला है, बड़े संघर्षों से मिला है और हमें ये आज़ादी का जश्न बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि विगत 2 वर्षों से हम इस त्यौहार को नहीं मना पा रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल में सभी लोग प्रभावित हुए हैं, सभी 30 त्यौहार प्रभावित हुए हैं, तो वहाँ हमारा राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस भी प्रभावित हुआ है। तो मैं सभी देशवासियों से अपील करता हूँ कि इस वर्ष बड़े हर्षोल्लास के साथ हम सभी को आज़ादी का ये पर्व मनाना है। जय हिंद, जय भारत। आज जो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है उसके उपलक्ष्य में क्या संदेश देना चाहेंगे आप देशवासियों को? आज हम सभी लोग यहाँ 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। हमने ये जो आज़ादी पाई है वो
बहुत ही संघर्ष की बात पाई है। इसमें बहुत से महानुभावों ने हम लोगों की मदद की, जिसके वजह से हमें स्वतंत्रता मिली है। बाबा साहब, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अनेकों ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने इसमें मदद की और तब जाके आज हम स्वतंत्र हुए। पर हम चाहते हैं कि ये स्वतंत्रता यहीं समाप्त नहीं होनी चाहिए। हमें स्वतंत्रता के लिए अभी आगे और प्रयासरत होना है। जैसे भ्रष्टाचार से हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमें जातिवाद से स्वतंत्रता चाहिए। हमें इन सभी चीज़ों से ऊपर उठ के इंसानियत को अपनाना है और सभी जातिवादों को एक कर हमें समाज में फैली हुई धर्म की नीति को और जातिवाद को खत्म करके हमें समाज में एकता का पाठ पढ़ाना है और यही संदेश देना है। और सभी देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय। मैं राजेंद्र प्रताप सिंह, अध्यक्ष संत कबीर वेलफेयर सोसाइटी कबीर आश्रम जमुना किनारा नराय चागरा की तरफ से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। धन्यवाद जी। मैं इंद्रजीत सिंह, पूर्व पार्षद, संत कबीर वेलफेयर सोसाइटी, वाइस प्रेसिडेंट। आज हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। इस देश में तमाम हमारे लोगों ने इस देश को आज़ाद कराने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी, मगर आज उनको याद नहीं किया जाता। आज चंद लोग उसका श्रेय लेना चाहते हैं। जिन लोगों ने इस देश को आज़ाद कराया, अपना खून पसीना बहा करके आज़ाद कराया, अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी, अंग्रेज़ों से लिखित में भी, जैसे कि बाबा साहब ने बड़े पैमाने पर इस आज़ादी की लड़ाई को कलम के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के सामने अपनी बात रखी और ब्रिटिश सरकार ने बाबा साहब की बात को मानते हुए उन्होंने इस देश को आज़ादी की, इन्होंने एक बात की थी, आपको हम आज़ाद तो कर देंगे मगर आप देश को चलाएंगे कैसे? तो चलाने के लिए उसके लिए संविधान होना चाहिए। तो संविधान के लिए इस देश में कोई आदमी तैयार नहीं था। तब उन्हीं ने सलाह दी, ब्रिटिश सरकार ने भारत के लोगों को सलाह दी कि आपके भारत में एक ऐसे व्यक्ति है जो इसका संविधान बना सकता है। तो उनके आग्रह पर उन्होंने बाबा साहब से मिले, बाबा साहब से कही, तो बाबा साहब ने इस देश का संविधान बनाया। तो सबसे बड़ी इस आज़ादी की लड़ाई बाबा साहब ने अंग्रेज़ों के माध्यम से, क्योंकि आज हम आज़ाद तो कहते हैं, हम लोग आज़ाद हैं, मगर सही मायने हम अभी आज़ाद नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर धैर्य नीति चल रही है। इस देश के अंदर धैर्य नीति चल रही है। इस देश के अंदर जो धैर्य नीति है, जिन लोगों को वास्तव में आज़ाद होना चाहिए वो आज अभी आज़ाद नहीं है। उनके हक आज उनको नहीं मिल रहे, उनको बराबर का अधिकार नहीं मिला, उनको आरक्षण नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए। जो आरक्षण के तहत बाबा जो संविधान में जो दिया है, व्यवस्था दी है, तो आज वो बरकरार जो है लागू नहीं है। इसलिए हम देशवासियों से ये संदेश देना चाहते हैं कि इस आज़ादी की लड़ाई को आप बड़े पैमाने पर यहाँ पर भारत सरकार से लड़ करके अपने जो दबे पिछड़े लोग हैं, दलित लोग हैं, उनको आज़ाद कराने में अपना योगदान दें और इस आज़ादी को हम अपने जश्न के साथ मनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ इस देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की। मैं अशोक कुमार, महासचिव संत कबीर वेलफेयर सोसाइटी नराय चागरा। मैं सभी देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों को बधाई देना चाहता हूं और मेरी सबसे मंगल कामनाएं सभी हंसी खुशी से स्वतंत्रता दिवस मनाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय। जी। मैं चौधरी बच्चू सिंह, कोषाध्यक्ष संत कबीर वेलफेयर सोसाइटी नराय चागरा। आज मैं इस स्वतंत्रता दिन के मौके पर पूरे आगरा शहर, उत्तर प्रदेश और हमारा भारत देश को बधाई देना चाहता हूं कि आज के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ, स्वतंत्रता मिली और उन्होंने उस संविधान को लागू किया जिससे आज हम लोग स्वतंत्रता रह रहे हैं। लेकिन जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, उन्होंने सरकार में रह के जो संविधान की मूल ढांचा है उसको छिन्न भिन्न करके वो इस देश में जाति और धर्म पे के नाम पर लोगों को आपस में लड़ाकर इस देश का सौहार्द और माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, जिससे देश की अखंडता और एकता जो है विलुप्त हो जाएगी। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इस देश के विपक्षी जितने नेता हैं सारा एकीकृत होकर के एकता बना करके किसी भी प्रकार से इस देश की आज़ादी के लिए, इस देश के जो बाबा साहब का जो संविधान है उसको सही रखने के लिए इनको एक होकर के और इनको लड़ाई लड़नी चाहिए
और इसी में हमारे सभी दलित भाइयों का, SC ST OBC का भलाई हो सकती है। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय बुद्ध। फिर पुनः मैं सभी देशवासियों को इस स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक बधाई देता हूँ और इस देश में अमन चैन और कायम रखना चाहता हूँ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम देश की सेवा कर सकें। इसी के साथ नमस्कार।